हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2023 में सोमवती अमावस्या कब है और सोमवती अमावस्या की पूजा विधि क्या है, पूजा कैसे करनी चाहिए। पूजा मैंने बिल्कुल सरल तरीके से और घर में बिल्कुल करके आपको दिखाई है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या को हरियाली अमावस्या और श्रावणी अमावस्या भी कहा जाता है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम पूजा विधि देख लेते हैं। तो दोस्तों, जहाँ कहीं भी पूजा करनी हो सबसे पहले उस जगह की साफ सफाई करके गंगा जल छिड़क देना चाहिए ताकि शुद्धि हो जाए जगह की। उसके बाद दोस्तों, आप घर के बाहर जो पीपल के पेड़ होते हैं वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं, या अपने घर में छत के ऊपर जा करके और गमले में पीपल वृक्ष के डंठल लगा करके भी पूजा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर छत के ऊपर मैं आपको पूजा करके दिखा रही हूँ। मैंने चौक बना लिया है आटा और हल्दी मिला करके। उसके बाद कलश की स्थापना कर रही हूँ। दोस्तों, बिना कलश के भी आप पूजा कर सकते हैं। और कलश स्थापना करने के लिए गंगा जल मिश्रित जल डाल करके उसमें सुपारी अक्षत डाल करके और आम के या फिर अशोक के पत्ते लगा करके कटोरी में थोड़े से चावल डाल करके और दिया जलाना चाहिए। दोस्तों, दिया में सबसे पहले जरूरी चीज़ ये है कि रुई की बातें नहीं बनानी चाहिए। तो आप कलावे का या फिर धागे का भी बातें बना सकते हैं, लेकिन रुई की बातें बनाने से क्या होता है, जब हम रुई टच करते हैं सोमवती अमावस्या के दिन तो व्रत खंडित हो जाता है। तो रुई आपको नहीं छूना है। उसके बाद चावल डाल करके सबसे पहले सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करी जाती है। तो गणेश जी पर जल डाल करके और उनकी पूजा करेंगे। दोस्तों, गणेश जी की पूजा आप सुपारी पे भी कर सकते हैं, मिट्टी पे, गोबर पे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मिट्टी का गणेश जी बनाया है। तो जल छिड़कने के बाद उनको हल्दी कुमकुम लगा करके अच्छा चढ़ा करके वस्त्र रूपी कलावा दे करके और पुष्प दे करके और उनको भोग दे देंगे। भोग जो हो आप दे सकते हैं। और इस तरह से पूजा संपन्न करने के बाद कलश देवता की पूजा करनी चाहिए। कलश देवता में जल छिड़क करके और कलश देवता में हम हल्दी और कुमकुम का टीका लगा लेंगे। और कलश देवता के ऊपर आप दिया भी रख सकते हैं या फिर कोई फल भी आप ऋतु फल रख सकते हैं। अक्षत चढ़ा करके पुष्प चढ़ा करके कलश देवता की पूजा संपन्न हो गई। कलश देवी देवता में कलश की जब हम स्थापना करते हैं तो कलश में आकर के सभी देवी देवता वास करते हैं, इसलिए कलश की स्थापना करी जाती है। उसके बाद हम पीपल वृक्ष की पूजा करेंगे। पीपल वृक्ष में थोड़े से गंगा जल मिश्रित जल डालेंगे। उसके बाद हम कच्चा दूध में थोड़े से काला तिल मिला करके डालेंगे। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन कच्चे दूध में और काला तिल मिलाकर डालने से काल सर्व दोष भी समाप्त होता है और हमारे पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, हम वस्त्र रूपी कलावा दे देंगे। वस्त्र रूपी कलावा देने के बाद आटा और हल्दी मिलाकर मैंने अर्पण बना लिया है। चावल का भी आटा से बना सकते हैं और गेहूं के आटा से भी बना सकते हैं। आटा जो हम डेली यूज करते खाने में उस आटा को नहीं लेना है, बिल्कुल शुद्ध नया आटा लेना है और उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला करके और आपको अर्पण बना करके और 5 या फिर 7 टीका लगा लेना है। 5 या 7 टीका लगाने के बाद हम उसके ऊपर फिर से कुमकुम का टीका लगा देंगे। उसके बाद जो पीपल वृक्ष है, पीपल वृक्ष में भी हम अर्पण का टीका लगा देंगे और कुमकुम का टीका लगा देंगे। दोस्तों, पीपल वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु और महेश और सभी देव देवता का वास होता है। पीपल वृक्ष में भूत प्रेत का भी वास होता है, लेकिन सबका अलग अलग समय बनाया गया है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी वास करते हैं और सूर्य निकलने के बाद विष्णु जी के साथ अलक्ष्मी वास करती हैं। उसके बाद दोस्तों, कहा जाता है कि पीपल वृक्ष में भूत प्रेत भी वास करते हैं, जो दिन के दोपहर में 12 बजे के बाद वास करते हैं। फिर पितृ देवता भी इसमें वास करते हैं। तो सबका अलग अलग समय बनाया गया है वास करने का। तो पीपल वृक्ष की पूजा करने के बाद पीपल वृक्ष में जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश वो का वास होता है। तो और सावन का महीना चल रहा है, तो अगर आपके पास बेल वृक्ष है, बेल वृक्ष का पत्ता है तो आप पत्ता भी चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद पुष्प चढ़ाना चाहिए और पुष्प चढ़ाने के बाद दोस्तों, कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा करी जाती है। तो अगर आपके पास जो वस्त्र हो आप वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक चुन्नी चढ़ा दी है। अगर आपके पास साड़ी है तो साड़ी चढ़ा लीजिएगा और वस्त्र के साथ साथ श्रृंगार का सामान भी चढ़ाना चाहिए। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सौभाग्य बोले तो हमारे पति की आयु लंबी होती है और पति के ऊपर जो भी ग्रह होते हैं वो ग्रह समाप्त हो जाते हैं। जब ग्रह समाप्त होते हैं तो आयु वैसे ही लंबी हो जाती है। तो श्रृंगार का सामान देने के बाद थोड़े से दक्षिणा देनी चाहिए, तभी जाकर के हमें दान का पूरा फल मिलता है। उसके बाद दोस्तों, भोग लगाने चाहिए। दोस्तों, जो भी भोग आप लगा रहे हो उस भोग को
पीपल वृक्ष में टच करके, छुआ करके और उसके बाद भोग को रख देना चाहिए। तो पीपल वृक्ष में आपको पास जो भोग हो आप लगा सकते हैं। ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भी लगा सकते हैं, मिश्री का लगा सकते हैं, गुड़, बतासे, जो आपके पास अवेलेबल हो, जो समर्थ हो आप उस चीज़ का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों भोग लगाने के बाद हम धूप दिखा देंगे। तो पीपल वृक्ष में और कलश देवता को, गणेश देवता को, सभी को हम धूप दिखा देंगे। दोस्तों उसके बाद लास्ट में हमारे तरफ सिंदूर लगाया जाता है, तो हम लास्ट में सिंदूर लगा लेंगे। और अगर आप गमले में पूजा कर रहे हैं तो गमले में भी आप 5 टिक्की या 7 बार टीका जरूर लगाइएगा। और उसके बाद जो पीपल वृक्ष है उसमें भी टीका लगाते हैं, और टीका लगाते हैं और फिर जो उंगल में सिंदूर बच जाती है उस सिंदूर को हम अपने मांग में लगा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट में परिक्रमा करी जाती है। दोस्तों परिक्रमा मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट से कर रही हूँ और चॉकलेट से। आप दोस्तों आपकी जो इच्छा हो, जो समर्थ हो, आप उससे परिक्रमा कर सकते हैं। मिश्री, बतासा, श्रृंगार का सामान, बिंदी, इन सब चीज़ों से परिक्रमा करी जाती है। तो आपको जो समर्थ हो आप परिक्रमा कीजिएगा। और परिक्रमा करते समय कहा जाता है कि कच्चा सूत लपेटा जाता है। तो कच्चा सूत आप ले सकते हैं। जैसे कि मेरे पास कच्चा सूत है तो वाइट कलर का है, तो वाइट नहीं लपेटते हैं तो मैंने इसमें लगा दिया हल्दी। और दोस्तों आप कच्चा सूत की जगह कलावा भी ले सकते हैं, वो भी कच्चा ही होता है, तो कलावा भी ले सकते हैं। या जो सिलाई करने वाली जो धागे होती है उससे भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। और दोस्तों परिक्रमा 108 नहीं कर पाते हैं तो 11 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं, 51 भी कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार ही परिक्रमा करनी चाहिए। और परिक्रमा करने के बाद लास्ट में आरती करनी चाहिए। पीपल वृक्ष की, गणेश भगवान की, कलश देवता की, सभी की आरती करनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों लास्ट में सोमवती अमावस्या व्रत की कथा सुननी चाहिए। और दोस्तों कथा सुनने के बाद धोबन होती है। अगर आपके घर के आसपास कहीं धोबन है तो धोबन से जा कर के सुहाग लेना चाहिए। इससे सुहाग की आयु लंबी होती है। और इस दिन कहा जाता है कि रुई नहीं छूने चाहिए, रुई छूने से हमारा व्रत खंडित हो जाता है। और दोस्तों अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, सोमवती अमावस्या के दिन पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा करने के बाद सुहाग का सामान जरूर दान करना चाहिए। और दोस्तों जो हम सुहाग का सामान चढ़ाते हैं उसे दान करते हैं। और उसके बाद अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत कीजिएगा, व्रत नहीं करते हैं तो आप खाना बेशक खा सकते हैं। तो दोस्तों इस वर्ष 2023 में सोमवती अमावस्या 17 जुलाई दिन सोमवार को मनाई जाएगी। दोस्तों सोमवती अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है क्योंकि चारों तरफ हरियाली होती है। और श्रावणी अमावस्या भी कहा जाता है क्योंकि ये सावन में पड़ती है। तो दोस्तों मैंने धूप में बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।